हिमवती नंदन बहुगुणा के कार्यक्रम के मौके पर सीएम योगी मिल रहे हैं। वो तस्वीरें आ रही हैं, हम आपसे साझा करते हैं। उनकी जयंती के मौके के मद्देनजर ये तस्वीरें हैं, माल्यार्पण करते हुए जहां सीएम योगी आगे बढ़ रहे हैं। इन तस्वीरों को भी हम आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि लगातार नजर बनी हुई है एबीपी गंगा पर। और आपको बताया हमने किस तरीके से लखीमपुर खीरी में आज निगाहें टिकी रहेंगी। किसानों को लेकर के राकेश टिकैत किस तरीके की रणनीति बनाते हैं, ये देखना अहम होगा। इसके साथ कई तरीके की मूवमेंट भी बताई जा रही है जो आरोपियों से जुड़ी है, वहां पे भी बातचीत होगी। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ये बेटे और लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के। आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने आखिरकार कोर्ट में सरेंडर कर ही दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर दी थी। 1 हफ्ते की मियाद दी गई थी, कोर्ट में पेश होने की बात कही गई थी। इसके बाद आरोपी आशीष मिश्रा ने मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर कर दिया। सोमवार को कोर्ट की दी गई डेडलाइन का आखिरी तारीख, जिससे पहले ही रविवार को आशीष मिश्रा कोर्ट पहुंच गया और सरेंडर किया। इसके बाद आरोपी को एक बार फिर से जेल भेज दिया गया है। लखीमपुर खीरी के आरोपी के सरेंडर के बाद से इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। और आपको ये भी बताते चले कि आज लखीमपुर खीरी में राकेश टिकैत भी पहुंच रहे हैं। तिकोनिया कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जहां जमानत खारिज हुई थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से, उसकी मियाद सोमवार को खत्म हो रही थी, लेकिन उससे पहले ही रविवार को ही आशीष ने सरेंडर कर दिया है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई कि आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को, जो तिकोनिया कांड का मुख्य आरोपी है, जघन्य धाराओं में मामला दर्ज है, उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इस पर सुनवाई और फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि ये जमानत रद्द होनी चाहिए। और इसी के तहत ये दोनों तस्वीरें हैं। मोनू की जेल वापसी, थार वाला खलनायक फिर सलाखों के अंदर। जेल वापसी के लिए सरेंडर की मियाद तय हो चुकी थी, कोई और चारा नहीं था, आखिरकार करना ही पड़ा। लखीमपुर के थार कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मोनू को सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक लखीमपुर की सीजेएम कोर्ट में सरेंडर के बाद आशीष मिश्रा को जेल भेज दिया गया। 10 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में आशीष को जमानत दी थी, जिसके बाद 15 फरवरी को 129 दिन तक जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद आशीष मिश्रा बेल पर बाहर आ गया था। इसके खिलाफ पीड़ित किसान परिवारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, जिसके बाद 18 अप्रैल को देश की सबसे बड़ी अदालत ने आशीष मिश्रा मोनू की जमानत रद्द कर दी और उसे हफ्ते भर में सरेंडर करने को कहा था। आशीष मिश्रा चाहता तो एक दिन बाद भी सरेंडर कर सकता था। उसे 25 अप्रैल तक आत्मसमर्पण करना था, लेकिन रविवार को छुट्टी के दिन को उसने इसके लिए चुना। शायद उसे ये यकीन रहा हो कि इस दिन उसके सरेंडर की खबरें उस तरह सुर्खियों में न रह पाएं जैसा पहले रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैमरे की नजर पहले से ही सीजेएम कोर्ट के परिसर पर टिकी थी। आशीष मिश्रा जब सीजेएम के कोर्ट में आत्मसमर्पण के लिए पहुंचा तो यहाँ सुरक्षा खासी सख्त थी। लखीमपुर सदर थाने की गाड़ी में बिठाकर कोर्ट से जेल ले जाया गया। आशीष की जेल में भी पिछले गेट से एंट्री कराई गई। अब आशीष को नए सिरे से रेगुलर बेल के लिए हाईकोर्ट में अपील करनी होगी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक हाईकोर्ट को पीड़ित पक्ष को भी सुनना होगा। इसके बाद ही उच्च न्यायालय में बेल की याचिका पर सुनवाई पूरी होगी। 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर में प्रदर्शनकारी किसानों की भीड़ पर थार चढ़ाने की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब पीड़ित परिवारों को इंसाफ का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।